अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी उसामा खान और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल की एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसको सीखने के बाद आप यही सर्विसेज आप फाइवर वगैरह पे डिफरेंट जगहों पे आप दे सकते हैं और आप अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। लाइव मैं आपको ये चीज़ सिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में और इसको आप जो है प्रैक्टिस करके आप ईजिली अर्निंग कर सकते हैं। फाइवर पे करें, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे करें, किसी ऑफिस में हो, कहीं पे अगर आप खुद अपना काम कर रहे हैं, अपनी बिजनेस, अपनी कंपनी, अपने ब्रांड के लिए कर रहे हैं, तो ये ट्रिक जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है आपको और आप इसी स्किल को सीखने के बाद आगे आप सेल भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि एक्सेल का कोर्स यूट्यूब, फाइवर, कैनवा वगैरह बहुत सारे कोर्सेज़ मैं करवा रहा हूँ ऑलरेडी और डिफरेंट पेड कोर्सेज़ भी, उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए भी सोशल लिंक्स वगैरह अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने फाइवर ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैं आपको दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर डिफरेंट लोग जो है स्किल्स को जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ और यहाँ पे बेच रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक ऐसी चीज़ सिखा रहा हूँ जिसका कोई जो है ना स्कोप ही नहीं है या जिसको कोई अच्छा समझता ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। डिफरेंट लोग जो है ना स्किल को सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, आप भी कर सकते हैं इस चीज़ को सीखने के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको ये दिखा दिया। सेकेंडली हम लोग चलेंगे जी अपने इस पे एक्सेल पे और यहाँ पे मैंने कुछ एक सैम्पल रखा है जस्ट फॉर प्रैक्टिस। और यहाँ पे आप जो है ना एक डाटा है, ठीक है, और यहाँ पर मैं 3 चीज़ें आपको सिखाऊंगा यहाँ पर लाइव, जिसमें से नंबर 1 है हमारा कि डिलीट डुप्लीकेट एंट्रीज़। ठीक है, ऐसा होता है कि बहुत सारी एंट्रीज़ होती हैं। ये तो मैंने जो है ना 8-10 जो है ना हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर एंट्रीज़ हैं, लेकिन 8-10 नहीं होती। डाटा एंट्री वाले जो लोग होते हैं वो उनका डाटा जो होता है वो लाखों का होता है। तो वो अगर एक एक को डिलीट करते रहें, चेक करते रहें, तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त भी लग जाता है और जो है ना मेहनत भी बहुत ज़्यादा है और पैसे भी इतने ख़ास नहीं मिलते। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ कि विद इन 1 क्लिक आप इस चीज़ को अप्लाई करने के बाद आप डिलीट कर सकते हैं सारी डुप्लीकेट एंट्रीज़ को बगैर किसी उसके। दूसरा मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर कि हाईलाइट रोज वैल्यू ग्रेटर देन 40,000। ठीक है, ये कैसे होता है ये भी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। और तीसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर लाइव सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है डाटा फॉर्मेटिंग। तो वीडियो में बनी रहेगा, कंप्लीट वीडियो देखनी है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग भी सेल होती हैं और ये एक साथ भी आप अपनी गिग में लगा सकते हैं कि ये 3 in 1 काम आप कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। हो सकता है सिर्फ किसी बंदे को अपने डाटा में से डुप्लीकेट एंट्रीज रिमूव करवानी हो, किसी ने जो है ना किसी चीज़ रो को हाईलाइट करवाना हो, या किसी ने डाटा फॉर्मेटिंग को करवाना हो। आगे चल के मैं और भी बहुत सारी स्किल्स आपको सिखाने वाला हूँ एक्सेल से रिलेटेड, लेकिन आज की वीडियो में यही 3 चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ते हैं डिलीट डुप्लीकेट एंट्रीज़ को। ठीक है, कि अब यहाँ पर ये एंट्रीज़ जो हैं मैंने की हुई हैं, इसमें से मुझे डुप्लीकेट एंट्रीज़ को डिलीट करना है। हो सकता है गलती से, अब रिकॉर्ड है ना लाखों में हो सकता है, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं अभी ये 8-10 जो है ना रोज़ हैं, लेकिन अगर आप जो है ना प्रोफेशनल वे में देखें तो ये लाखों का डाटा हो सकता है। तो हम लोग उसको एज्यूम करके लेके चलते हैं। तो यहाँ पर अगर जो है ना डाटा इतना ज़्यादा है और आप अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार कौन सी चीज़ डबल हो चुकी है और मुझे उसको डिलीट करना है बगैर मैं एक एक रो को मैच करूँ, तो मुझे जो है ना बस जल्दी से इसको डिलीट करना है, टाइम भी बचाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो है ना मैनुअली पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो एंट्री डुप्लीकेट हुई हुई है वो कौन सी है। तो इसमें से नंबर 10 जो है वो डुप्लीकेट है। यहाँ पर भी मंडे है, जॉन विक है, ये नंबर है, ये एड्रेस है, यूएसए है और 10,000 लिखा हुआ है। इसी तरह हम यहाँ पर आएँ, ये देखें नंबर 3 पे ये भी मंडे है। ठीक है, ये भी जॉन विक लिखा है। इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम कर दूँ आसानी के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है, यहाँ पर नंबर 10 और नंबर 3 को आप यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब मैनुअली तो मैं कर सकता हूँ इसको, लेकिन अगर जब डाटा इतना ज़्यादा हो तो फिर मैं नहीं कर सकता। अच्छा, एक तो ये डुप्लीकेट एंट्री है, दूसरी एंट्री जो है एक ये है। ठीक है, एक ये वेडनेसडे वाली एंट्री है, यही है। ठीक है, एक ये वेडनेसडे, ये भी वेडनेसडे। ठीक है, ये भी नाम मोहम्मद और यहाँ पे ये भी है नंबर, ये भी नंबर। ठीक है, ये जो एड्रेस है वो भी सेम, ये भी सेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मैनुअली तो डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इसको अपना एक फ़ीचर अप्लाई करके कुछ अगर शॉर्टकट वगैरह अगर अप्लाई करता हूँ और मेरे से वहाँ से हो जाए तो क्या ही बात होगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे ये करना है कि मुझे इस सारी एंट्रीज़ को सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल।
ठीक है। ये सारी एंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको जहाँ पे ये होम इंसर्ट वगैरह लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको डाटा लिखा हुआ नज़र आएगा। आपने डाटा पे क्लिक करना है और डाटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स, इसको मैंने क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरे सामने एक वो ओपन हो गया है नेक्स्ट टैब, और यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने सिलेक्ट तो सारा कुछ कर लिया है, अब कहाँ से आपने डिलीट करना है। मतलब आप डिलीट करना चाहते हो नेम वाला, जॉन विक वाला ये कॉलम, ठीक है। बल्कि मैंने सबर वो सिलेक्ट नहीं किया, एक सेकेंड मैं ज़रा यहाँ से सिलेक्ट करूँगा ना। हाँ ठीक है, मैं यहीं से करूँगा। ठीक है, मुझे लगा था कि मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया। ओके जी, अब ये मुझसे कह रहा है कि आपने ये वाला कॉलम इसमें से रिमूव करना है डुप्लीकेट, या ये नंबर जो है इसमें से करना है, इसमें से करना है, इसमें से करना है, कहाँ से करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ किसी एक चीज़ को कि यार मुझे सिर्फ यहाँ से, होता है ना कभी कभार कि यार मुझे एक ही कॉलम से डिलीट करना है, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फुल जितना भी सिलेक्ट किया हुआ है वहाँ से अगर आपको रिमूव करना है तो फिर आप इसको सिलेक्ट ऑल ही रहने देंगे। तो ये सारा सिलेक्ट ऑल ही मैं रहने दूंगा और मैं इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जी एक चीज़ थी जो हम लोगों ने डिलीट कर दी है, और बल्कि नहीं, ये नहीं, हमने ये कॉलम सिलेक्ट पूरा करना पड़ेगा, मैंने नीचे से कर दिया था, सॉरी। ये हो गया इधर, और यहाँ पे ये पूरे कॉलम्स हो गए। हाँ अब ठीक हो गया, ठीक है। कॉलम्स में नेम्स, मोबाइल, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ये सारा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि 1 डुप्लीकेट वैल्यू है जी, ठीक है। मैं इसको ओके कर देता हूँ और ये यहाँ पर डिलीट कर दी इसने, ठीक है। यहाँ पर अब हम चलते हैं। ओह शिट, मैंने ये भी सिलेक्ट नहीं किया, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था। एक सेकंड, इसको मुझे दोबारा करना पड़ेगा। स्लाइड आगे हुई थी ना, तो मैंने यहाँ पे देखा ही नहीं, यहाँ तक है। दोबारा करते हैं ये, और ये सिलेक्ट ऑल एंड देन ओके। अब कोई डुप्लीकेट है नहीं क्योंकि जो है ना ऑलरेडी वो सब में हो चुके हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये करना चाहूँ मंडे और मंडे, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको, अगर मैं फॉर एग्जांपल सबको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और साथ में इसको भी कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम जाते हैं डाटा पे दोबारा, रिमूव डुप्लीकेट, और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ जो लिखा हुआ है इसको मैं सिलेक्ट रहने दूंगा, बाकी मैं सबको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा 5 डुप्लीकेट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ओके कर देता हूँ तो देखें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रह गया, बाकी जितने भी वेडनेसडे थे, जितने भी मंडे थे, ट्यूसडे थे, वो सब रिमूव हो चुके हैं, ठीक है, आपके सामने। तो ये चीज़ है, इस तरह आप लोग कर सकते हैं। इस तरह की सारी एंट्रीज देखें सारी डिलीट होगी क्योंकि मैंने सेलेक्ट सबको किया था। अगर मैं सिर्फ एक कॉलम को सिलेक्ट करता, मिसाल के तौर पर अगर मैं सिर्फ इस एक कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं एंट्री करता हूँ डिलीट, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू विद द सेलेक्टेड, करंट सेलेक्टेड, और यहाँ पे मैं डुप्लीकेट मारता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये हो गया जी डिलीट, सिर्फ और सिर्फ ये कॉलम। और यहाँ पर जो जो सेम थे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रह गया है, बाकी मंडे 2 दफ़ा था, वेडनेसडे बहुत सारी दफ़ा था, ठीक है, तो वो डिलीट हो गया। बाकी जो सारी एंट्रीज़ हैं वो एज इट इज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अच्छा हुआ कि कुछ मिस्टेक्स हो गई लाइव, और लाइव ही आप लोगों ने कुछ डिटेल में ही मुझे बताने का मौका मिल गया और मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अदरवाइज़ अगर मैं वैसे लेके चलता तो विद इन 1 क्लिक हो ही जाता। लेकिन गलती से आप लोगों का ही फ़ायदा हो गया कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी कि सिलेक्ट कहाँ से करना है, किस चीज़ का कहाँ पे है फंक्शन। यानी कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर 2 नाम एक जैसे हो जाएं, जैसे कि मिस्टर माइकल है, इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, मिस्टर माइकल दोबारा मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ इस पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें मिस्टर माइकल जो दोबारा मैंने लिखा था वो रिमूव हो गया, सिर्फ एक दफ़ा का ही लिखा हुआ रह गया है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये पहला वाला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके जी, अब हम लोग सेकंड रूल की तरफ चलते हैं, सेकंड स्किल की तरफ चलते हैं, सेकंड ट्रिक की तरफ चलते हैं, और वो है ये कि हाईलाइट रोज़ और ग्रेटर देन 40 लाख या 40,000, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब मुझे ये करना है कि मुझे हाईलाइट करना है, डाटा लाखों का है क्यों जो हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, और अब मुझे लेकर चलना है इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा,
उसके लिए मेरे पास दो ट्रिक्स हैं, वो दोनों मैं आपको आज यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। नंबर वन ये है कि अगर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करना है, मतलब सिर्फ मुझे वैल्यूज़ चाहिए और मुझे सिर्फ वैल्यूज़ को ही हाईलाइट करना है, तो मैं सिर्फ वैल्यूज़ को ही सिलेक्ट करूँगा। और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा होम पे, और होम पे जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इसको क्लिक करना है और हाईलाइट सेल रूल्स पे जाना है और यहाँ पर ग्रेटर देन लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है, ग्रेटर देन वैल्यू जो भी है आपने वो लिख देनी है। जैसे कि यहाँ पर नीचे 40,000 मैंने कहा हुआ, तो यहाँ पर हम लोग 40,000 को ही सिलेक्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखें 40,000 से ग्रेटर देन की वैल्यूज जो है वो सिलेक्ट हो रही हैं। इसको मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा, तो ये जी हो गई सिलेक्ट। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि हाँ यार ये इतनी वैल्यूज़ हैं जो 40,000 से ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि नहीं भाई मुझे वो लोग भी बताओ, वो जो है ना पूरी स्लाइड मुझे सेलेक्ट करके बताओ कि उन लोगों में से मुझे जानना है कि भाई किन किन का जो है ना वैल्यू नंबर जो भी है वो 40,000 से ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इन सब को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और इन सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोबारा मैं होम पे जाऊँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे। लेकिन इस दफ़ा हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम लोग एक नया रूल निकालेंगे अपना, जो यहाँ पर अब आ रही है फार्मूले की। ठीक है जी, फार्मूले आप लोगों ने बड़े मैथ में याद किए होंगे ना, अब यहाँ पे भी फार्मूले याद करने हैं आपने। ठीक है जी, अच्छा तो फार्मूला एक्सेल पे जो भी आप लगाने वाले होंगे, सबसे पहले आप लोगों ने डालना है इज़ इक्वल टू का आइकन। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने इज़ इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू डाल दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पर डॉलर करके उसको लॉक कर देंगे। सेकेंडली हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने करना है इस रो को फाइंड आउट करना है। ये जो कॉलम 3 है हमारा, हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि बाकी का तो हमने कुछ नहीं करना, हम लोगों ने इसका निकालना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा वो है कॉलम 3 का, ये कॉलम 3 है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये कौन सा कॉलम है, एफ है। ठीक है, ऊपर एफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग एफ लिख देंगे। कहाँ से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है 3 नंबर से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, F3। ठीक है, तो ये F3 हो गया। दोबारा देख लीजिएगा, यहाँ पर ऊपर F है, F के कॉलम में स्टार्ट हो रहा है, और ये कौन सी रो बन रही है, 3 की रो बन रही है। ठीक है, तो क्या होगा, F3 मैंने लिख दिया। अब बारी है ग्रेटर देन के साइन की, जो कि मैंने डाल दिया, और वैल्यू डालनी है मुझे 40,000। ठीक है, ग्रेटर देन 40,000 ये मैंने कर दिया। और अब ये पूरी स्लाइड को सिलेक्ट कर देगा। हाँ, कलर अगर मुझे रखना है, ठीक है, तो कलर मैं कर देता हूँ जनाब ये ब्लू वाला, कि जी उस स्लाइड को आपने ब्लू कलर दे देना है। ये हो गया ओके, एंड यहाँ से भी ओके। ये देखें जी, ये हो गया जी डन। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 40,000 से ज़्यादा की वैल्यूज़ जो हैं वो हो चुकी हैं हाईलाइट। एंड सेकेंडली यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट आपसे कहता है यार जो 40,000 वाला बंदा है उसको भी हाईलाइट करना है, तो अब ये कैसे होगा भाई, ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि ग्रेटर देन का तो हो सकता है, अब ये 40,000 के वाला भी हाईलाइट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए दोबारा हम इसको सिलेक्ट करेंगे। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। होम पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने चलना है न्यू रूल पे। न्यू रूल पे जाने के बाद दोबारा हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और फार्मूला क्या था, इज इक्वल टू डॉलर, कॉलम क्या है F3। ठीक है, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन के बाद क्या आएगा, इज इक्वल टू, दोबारा कि हमें 40,000 के बराबर उसको लेके चलना है, और फिर मैं यहाँ पर 40,000 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक हो गया, समझ आ रहा होगा, ये होप सो ईजी है। मैं यहाँ पर जूम हो सकता है, नहीं हो सकता, वरना मैं जूम करके भी आपको दिखा देता। बहरहाल इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा जो है ना सेलेक्ट करता हूँ कलर, ओके करता हूँ, और यहाँ पे इसको भी ओके करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे जो 40,000 वाली वैल्यूज़ थी वो भी जो है ना हाईलाइट हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा है डाटा फॉर्मेटिंग। अब डाटा फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है, डाटा फॉर्मेटिंग ये है कि अब ये सामने आपके इस तरह का डाटा आपके सामने आ रहा है जो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा थोड़ा सा मैसी लुक दे रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से लेके चलना है। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को एक काम करता हूँ, नीचे कहीं शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल ये हमारा डाटा है। ठीक है, अब मुझे इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो फिर यहाँ पर ऐसा है कि ये जो है ना हेडिंग, ये यहाँ पर बहुत बुरी लग रही है। अब डाटा आपके सामने इस तरह का है, अब आपने इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना है, इसको थोड़ा सा सेट करना है, और सेट करके जो है ना आपने अपने क्लाइंट को सबमिट कराना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये अभी इस खाने में है और यहाँ पर डिफरेंट खाने हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर जितना भी कॉलम्स तक, जितने भी खाने तक ये जाता है, वहाँ तक करने के बाद हम लोग जाएंगे होम पे, और
होम में यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का आइकन नज़र आ जाएगा आपको। यहाँ पे सिलेक्ट करें तो ये हमारे सामने मर्ज हो चुका है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग ये करेंगे नेक्स्ट, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट शॉन्ट चेंज करते हैं, थोड़ा सा हम इसका जो है ना स्टाइल थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर हम लोग हेडिंग जो है ना दे देते हैं ये वाली, ठीक है। और इसको हम लोग एक और काम भी करते हैं कि हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ये कर देते हैं और फ़ॉन्ट हम लोग रेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर एक हेडिंग हो गई। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने ये जो आ रहे हैं कॉलम्स वगैरह, ये भी जो है ना हेडिंग्स में ही हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा एक तो स्पेस दे देते हैं, इसको हम लोग सेट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं डैश, और यहाँ पे भी हम लोग इसको इस तरह हम लोग इसको सेट कर देते हैं। ये हम लोग कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन इसकी एक तरह से, ठीक है, फॉर्मेटिंग, डाटा फॉर्मेटिंग, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया और यहाँ पर इसको भी डन हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हेडिंग्स हैं सारी, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी भी हम लोग जो है ना स्टाइलिंग कर लेते हैं ये वाली, बल्कि इसकी इस तरह कर लेते हैं, ये हो गया। और यहाँ पर इसका हम करते हैं कलर वगैरह चेंज, और इसका कलर हम लोग रख देते हैं ग्रीन, और बैकग्राउंड हम इसका रख देते हैं येलो नहीं रखते, इसका बैकग्राउंड हम लोग रखते हैं ब्लैक, अच्छा नहीं लगेगा। इस पर कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, येलो भी नहीं अच्छा लग रहा। एक काम करते हैं, इसको हम लोग ब्लैक करके ना फॉन्ट्स हम लोग वाइट कर देते हैं, ये ठीक हो गया। और ये रहा हमारे कॉलम्स, और इस कॉलम्स को हम लोग उठा के यहाँ पे करके, और इसमें हम लोग यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा बॉटम जो है ना बॉर्डर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कर देते हैं ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। ऑल बॉर्डर्स में ये हो गया। और ये जितनी भी एंट्रीज सेलेक्ट हुई हुई हैं इनको हम लोग करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इसको एंट्रीज़ को, और एंट्रीज़ यहाँ पे ब्लैक बुरी लग रही हैं तो एंट्रीज़ को हम कर देते हैं वाइट, और जो एंट्रीज़ यहाँ पर सेलेक्ट हुई हुई हैं इनको भी हम लोग उठा के यहाँ पे कर देते हैं वाइट, ठीक है। और इन सब को हम लोग उठाते हैं, दोबारा सेलेक्ट करते हैं, और इन सब को भी हम लोग कर देते हैं मिडल में, ठीक है। ये हो गया मिड में, और ये भी हो गया हमारा मिड में, ठीक है। चलें जी, तो ये है हमारा जी सारा सेटअप हो चुका है। सारे स्टेप हम लोगों ने कर लिए, डिलीट भी कर लिए डुप्लीकेट फाइल्स, हाईलाइट भी कर लिए रोज़ को, और डाटा को फॉर्मेट भी कर लिया। देखें अब पहले कैसा था, अब यहाँ पर किस तरह से नज़र आ रहा है और कितना अच्छा यूनिक और प्रोफेशनल नज़र आ रहा है। ये अब इस तरह बनाकर अगर आप किसी भी क्लाइंट को देते हैं, या अपने ऑफिस में अगर आप ये काम कर रहे हैं या अपने लिए भी कर रहे हैं, तो अगर आप ये चीज़ इस तरह को ऑप्टिमाइज़ करके आप आगे सबमिट कराते हैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है, क्लाइंट्स भी खुश होते हैं, और इस चीज़ को आप सेल भी कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो बनिए रहिए, इंशाल्लाह इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, अर्निंग से रिलेटेड, एक्सेल डाटा एंट्री से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।